Hello student, welcome to Sourceful Learning session on another topic of Hindi grammar, that is Kriya Visheshan. As you know, Sourceful is one of the leading names which helps students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start our today class. So जैसे हमने अभी कहा कि आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण के ऊपर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है, को जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। वैसे ही वाक्य में आए हुए क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों से वाक्य में आए क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस, एक वाक्य हमने लिया है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता एक क्रिया है, वो धीरे धीरे इसकी विशेषता बताता है कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो धीरे धीरे हो गया मेरा क्रिया विशेषण इस वाक्य के लिए। क्रिया विशेषण हमारे चार प्रकार के होते हैं, वो हैं रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहले हम लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द किसी क्रिया के करने की तरीके रीति का बोध कराएं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्दों से वाक्य में आए हुए क्रिया के तरीके प्रणाली के बारे में हमें पता चले वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज, हर दिन, प्रतिदिन आदि। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस दी गई है। पहला है, देखने में वह अपना काम ध्यान से करता है। यहाँ पर कर्ता एक करने की कार्य हो रहा है, तो जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो हमें कौन से शब्द से पता चल रहा है, ध्यान। तो ध्यान यहाँ पर हो गया मेरा क्रिया विशेषण। क्यों? ये क्रिया किस प्रकार हो रहा है उसके तरीके के बारे में पता रहा है। तुम धीरे धीरे चलते हो, चलना कार्य है, यहाँ पर क्रिया है। तो धीरे धीरे उसकी प्रकृति, इसकी तरीके, विधि को बता रहा है। तो धीरे धीरे मेरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम अपना काम फटाफट करो, डू योर वर्क फास्ट। जो भी काम है, करना एक क्रिया है, वो किस तरह से करने के लिए बोला गया है, फटाफट, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी। ये यहाँ पर जो ध्यान, धीरे धीरे, फटाफट, ये सब वो कार्य के तरीके के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सब आएंगे हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब चलते हैं हमारे कालवाचक। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल मतलब होता है हमारा समय, ओके। और मुहूर्त। जो अविकारी शब्द, और हम क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होता है। अविकारी मतलब क्या होता है? अविकारी वो शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन या कारक के हिसाब से वाक्य में चेंज नहीं होते, उनका परिवर्तन नहीं होता। वो कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, सबके लिए एक समान प्रयुक्त होते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय बताएंगे वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा कुछ वर्ड है जो कालवाचक के अंतर्गत आता है, परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। इनसे हमें कार्य के समय का पता चल रहा है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, तो सिद्धार्थ निगम की शूटिंग रोज होती है। रोज होना, रोज मतलब यहाँ पर समय बता रहा है कि वो शूटिंग कार्य किस समय में हो रहा है। ये आएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अभी आते हैं हम स्थानवाचक। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने का स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया कौन से
स्थान जगह पर हुई है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे श्रेया गोस्वामी वहाँ चल रही है। इस वाक्य में वहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रही है। सो वहाँ चल रही है, चलना कार्य कौन सी जगह पर हुआ है? वहाँ, देयर। सो यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, ये सब होते हैं हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी आते हैं हमारा अंतिम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सो जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं बहुत अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि। तो ये सब हमारे क्रिया के परिमाण, किस स्पीड में किस परिमाण में वो कार्य हुआ है उसके परिमाण या किसी न किसी तरह उसकी संख्या को दर्शा रहे हैं। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे श्याम अधिक बोलता है, तो बोलना कार्य का यहाँ पर परिमाण अमाउंट बता जा रहा है, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है। रवि तेज दौड़ता है, दौड़ना कार्य किस परिमाण से हो रहा है? तेजी से। मैं ज्यादा पानी पीता हूँ, पीना कार्य किस प्रकार हो रहा है, किस परिमाण में हो रहा है? ज्यादा परिमाण में हो रहा है। मैं कम बोलता हूँ, आई टॉक वेरी लेस, तो बोलना किस परिमाण में हो रहा है? कम। तो ये सब अधिक, तेज, ज्यादा, कम और भी जो पहले दिए हुए शब्द हमारे हैं वो सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। So watch us on our YouTube channel. This much for today. Have a nice day to all of you. Thank you.